नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के पार्ट नंबर 8 की। दोस्तों प्रत्येक पार्ट पर 15 प्रश्न लेकर आते हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है हिंदी शिक्षण शास्त्र में 15 में से 15 मार्क्स अटेंड करना। बात आती है 15 में से आपके पद और गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न आते हैं। जो आपके 10 से 12 प्रश्न हिंदी ग्रामर के रहते हैं, तो आपको सुबह 9 बजे ग्रामर की क्लास चलती है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन होकर ग्रामर आप बिल्कुल बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों फ्री नोट्स एवं पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जा रही है, तो आज ही ज्वाइन करें। टेलीग्राम में सर्च कर लें, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों इसकी पिछली क्लासेज, पिछले वीडियो देखना आप लोगों को, तो यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। लिंक में आपको पिछली क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के 8वां पार्ट देखेंगे हिंदी पेडागोजी का। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, सभी मित्रों। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, जो कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता होती है, तो बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साही करती है, शिक्षा के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, यह आपके भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो कक्षा में मौजूद जो बहुभाषिकता होती है वह भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कथन पढ़ते हैं। पूरी स्कूल शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ये भी कथन सही है आपका। और भाषा के उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान के समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। ये भी कथन सत्य है। और पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति प्रेरित किए जा सकें। दोस्तों ये सभी कथन आपके सही हैं, तो उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध के रूप में पहचानते हैं, या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा, राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे शिक्षक बंधु, मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी गृहिणियां एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे। और डेली क्लास आपकी मॉर्निंग 9 और 12 बजे और 4 बजे आपकी रहती है दोस्तों। 3 क्लासेज रहती हैं। 12 बजे आपकी हिंदी पेडागोजी क्लास, 4 बजे आपकी बाल विकास पेडागोजी, पूरा कंसेप्ट रहता है 30 ऑफ 30 का। और दोस्तों संस्कृत पेडागोजी की जल्दी हम कोशिश करेंगे, संस्कृत शिक्षण शास्त्र की भी क्लास आपकी होगी। जी हाँ, एग्जाम के पहले यहाँ पे बेहतर प्रिपरेशन ऑल सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पूरा सिलेबस के आधार पर प्रश्न होंगे। प्रश्न है, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास और अंतर व्यक्तिगत संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो सर्च करें और ज्वाइन करें दोस्तों टेलीग्राम। प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण है लोक गीतों को शामिल करने का उद्देश्य हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में। तो सबसे जो कम महत्वपूर्ण है वह होगा लोकगीतों की रसानुभूति, सबसे कम महत्वपूर्ण।
और जो अधिक महत्वपूर्ण वाले हैं कि लोकगीतों के संबंध राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना और लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ए सी डी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो आपका बी ऑप्शन है लोकगीतों के रसानुभूत, यह सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है। कौन सा विचार उचित होगा दोस्तों, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। जी हाँ, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, यह विचार सर्वथा उचित है दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हिंदी पेडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र की अगर बेहतर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो सिलेक्शन नहीं, आप टॉप रैंक हासिल करते हैं, क्योंकि जो आपका रैंक होती है, स्कोर होता है शिक्षण शास्त्र में ही इर्द गिर्द यहाँ पे आपके आसपास होता है। जिससे ज़्यादा शिक्षण शास्त्र बनते हैं जो मेहनत करता है, प्रिपरेशन करता है, और शिक्षण शास्त्र अगर पेडागॉजी में ज़्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो वो उसका सिलेक्शन नहीं दोस्तों, टॉप रैंक हासिल करता है। प्रश्न है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग है, तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है। तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ। सभी गृहिणी के लिए, सभी बहनों के लिए क्वेश्चन है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, तो इसलिए मैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ। किसकी महत्व दे दी जा रही है, बहुभाषिकता को, यानी समझने वाली बात है मेरे सभी शिक्षक बंधुओं कि बहुभाषिकता को कक्षा में महत्व दी जाती है तो वहाँ पर मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देनी चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि मातृभाषा में शिक्षा से, अगर मातृभाषा में शिक्षा से क्या चीज़ हो सकता है दोस्तों, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होती है और आपकी शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता में होती है और बेहतर परिणाम निकलते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है आपसे, सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। आई होप आप लोगों को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे प्रश्न आ गए तो भैया समझ लीजिए, और आना ही आना है क्योंकि आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न है। और भैया आएगा कहाँ से, ये कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाए गए प्रश्न है जो एग्जाम के पैटर्न के आधार पर हैं, सिलेबस के आधार पर हैं, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो प्रश्न यह कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं। समझिएगा इस लाइन को। आपकी कक्षा में दोस्तों या शिक्षक बंधुओं, सभी आप हमारे देश के भावी अध्यापक हैं, तो कक्षा में कुछ विद्यार्थी जो हैं सड़क को सरक बोलते हैं। तो इसका जो सबसे संभावित कारण क्या होगा, क्यों बोलते हैं भैया सड़क को सरक क्यों बोलते हैं? इसका संभावित कारण होगा उनकी मातृभाषा का प्रभाव, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही सड़क को सरक बोलना सीखा है। क्योंकि बचपन से उन्होंने सरक बोलना सीखा है, यानी उनकी मातृभाषा का प्रभाव है, इसलिए बच्चे कुछ विद्यार्थी हैं जो सड़क को सरक बोलते हैं। अगर बचपन में उनके आसपास जो माहौल होगा, अगर सड़क बोलते तो बच्चा आज भी सड़क बोलता। यानी पेडागॉजी यही पूछ रही है दोस्तों, अगर आपकी कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो अशुद्ध चीज़ें बोलते हैं, जो वहाँ पे आसपास सड़क हो गए, मकान को, ठीक है ना, ऐसे सड़क को सरक बोल देते हैं, तो यह होगा उनकी मातृभाषा के प्रभाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कारण भी बता रहे हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं भैया, उसका कारण है। सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे,
सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे जो आपका आंसर होगा। आंसर है दोस्तों, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। जी हाँ, अगर कुछ बच्चे हैं, प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, अरुचि प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब यही है कि उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तुलनात्मक रूप यानी अदर भाषा से, जो भी और भी भाषाएं हैं उन भाषाओं से तुलना करने के बाद यह हिंदी बहुत उनको कठिन लगती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। जी हाँ, प्रश्न यह है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है, क्या हो सकता है? सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट कर देंगे। त्रिभाषा सूत्र, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, विदेशी भाषा से परिचित कराना। तो त्रिभाषा सूत्र का ये तीनों उद्देश्य हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुभाषिक कक्षा में समस्या है। जो बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं, बहुभाषिकता वाली कक्षाएं होती हैं, उनमें समस्या क्या होती है? किससे संबंधित समस्या होती है? शिक्षक संबंधी, छात्र संबंधी, भाषा संबंधी, या ये सभी? तो दोस्तों, जो बहुभाषा वाली कक्षा होती है, बहुभाषिक कक्षा होती है, उनमें शिक्षक संबंधी भी समस्या आती है, छात्र संबंधी भी समस्या आती है, और भाषा संबंधी भी समस्या आती है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सभी मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक वाली कक्षा है, पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, मतलब बहुत से बच्चे अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग संस्कार है, उनकी अलग अलग बहुत सांस्कृतिक होती है, अपने होम के अलग संस्कृति होती है, दूसरों की अलग होती है। तो यानी बहुत से जातियों के पृष्ठभूमि वाली कक्षा है। तो उस भाषा में जो शिक्षक को क्या करेंगे? तो परस्पर बातचीत करने को अधिकाधिक अवसर देने चाहिए, ताकि वो आपस में सामंजस्य बना सके, आपस में जो भाषा बोलने की है आपकी, उसका सामंजस्य बना सकें और एक दूसरे को समझ सकें। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? किसको सर्वाधिक उचित समझेंगे? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार बोलिए, हिंदी पाठों को आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं यह बताइए, या लठ शब्दों के हिंदी रूप को कंठस्थ कीजिए। तो दोस्तों, बहुभाषिक कक्षा में बहुत भाषाओं से बोली जाने वाली बहुत भाषाओं वाले बच्चों की कक्षा में संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे? तो बहुभाषिकता वाली कक्षा है, तो इसको जब सबसे उचित जो होगी वह हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं यह बताइए। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज की क्लास के 15 बेस्ट पेडागोजी के क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 बेहतरीन क्वेश्चन। आप लोगों को कैसे लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन रहे बहुत ही उम्दा और लाजवाब रहेंगे, और आज की क्लास भी बेहतरीन रही होगी। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम आप सभी का एक परिवार है दोस्तों, शिक्षा जगत का परिवार है जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मैं जायसवाल सर आप सभी को स्वागत अभिनंदन आपके अपने शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही क्लासेज, इसके बेस्ट क्लासेज देखने के लिए अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन क्लिक नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें, क्योंकि शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा जगत की बात होती है, और आपके सिलेबस के आधार पर ही यहाँ पर प्रश्नों की बात की जाती है और प्रश्न पर लाए जाते हैं। दोस्तों, अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती। हमेशा हंसते रहिए, हंसाते रहिए, आपका परिवार खुश हो, आप खुश हो। दोस्तों, ये भी एक शिक्षा जगत का परिवार है, इसे भी मोटिवेट करने के लिए लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम।